नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज आपके लिए वास्तु प्लांट के उपाय लेकर आए हैं। घर में बांस का पौधा लगाने वाले बहुत भाग्यशाली होते हैं। अगर आप घर के अंदर बांस का पौधा लगाते हैं तो इसके नियम जान लें, आपको आपके लिए अच्छा होगा। नियम इसके ना पूरे करने पर आप शोकेश की तरह ऐसे ले आओगे पौधा, पर अगर नियम आपको इसके नहीं पता होंगे तो परिणाम भी भुगतना पड़ जाएगा। इसलिए बांस का पौधा अगर आप लगाने वाले हैं घर में तो इसके नियमों के बारे में जान लेते हैं। आपके घर में भी बांस का पौधा होगा, नहीं है तो आप लगाने वाले होंगे। वास्तु शास्त्र में बांस के पौधे को बहुत ज़्यादा लकी माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार पौधों को घर में लगाने से व्यक्ति भाग्यशाली होता है। ऐसे व्यक्ति का दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। आपको बांस के पौधे से जुड़े नियमों के बारे में जान लेना चाहिए ताकि आपको इसके पॉजिटिव प्रभाव मिले। ध्यान रखें, बांस के पौधे को हमेशा गमले में ही लगाएं। यदि इसे ज़मीन में लगा दिया तो ये बहुत बड़ा हो जाता है। ऐसा होने पर ये शुभ की जगह अशुभ प्रभाव देने लगेगा, जो आपके लिए सही नहीं होगा, घर के लिए सही नहीं होगा। घर में बांस का पौधा ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 फीट तक की ऊंचाई का ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर पौधा इससे अधिक बड़ा होता हुआ तो नेगेटिव इफेक्ट देना शुरू कर देगा। बांस के पौधे को कभी भी घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में नहीं लगाना चाहिए। इस दिशा में तुलसी, केला, बांस और अन्य शुभ पौधे जो हम घर के लिए वास्तु के लिए लगाते हैं वो कभी भी नहीं लगाने चाहिए। अशुभ परिणाम मिलने लगता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार उत्तर और पूर्व दिशा में बांस का पौधा लगाने से सबसे अच्छा परिणाम मिलता है। इसके अलावा आप उत्तर दिशा में इस पौधे को लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस पौधे की इतनी देखभाल करके अपने घर को सुख सौभाग्य से भर सकते हैं। दोस्तों, आप इसको कभी सूखने मत देना, इसकी केयर करना, वरना ये घर में रहने वालों के लिए अशुभ परिणाम देना शुरू कर देगा। जैसे ही बांस का पौधा सूखने लगे उस पर तुरंत ध्यान देना शुरू कर दें। अगर फिर भी यदि वो हरा भरा ना हो तो आपके लिए अच्छा होगा, आप उसको तुरंत ही वहाँ से हटा दें और उसके बदले नया पौधा लगा लें, आपके लिए अच्छा होगा। बांस के पौधे को किसी गंदे स्थान पर नहीं लगाना चाहिए। इसे तुलसी और केले के पुष्प के साथ रख देना चाहिए, आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप चाहें तो इसे ड्राइंग रूम या बेडरूम में भी रख सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर के पारिवारिक रिश्तों में मधुरता आती है और आपकी लाइफ अच्छी हो जाती है। भाग्यशाली बम्बू के फायदे के बारे में भी बता देते हैं आपको। बैम्बू के पौधे जो होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं हमारे घर के लिए, हमारे परिवार के लिए। बैम्बू पर्यावरण को बहुत साफ रखता है क्योंकि एक नेचुरल एयर प्योरीफाई है। तो अगर आपके घर में कोई बराबर बीमार हो रहा है, बराबर उसकी तबीयत खराब हो रही है, आप उसको ये गिफ्ट में दें और उसके पास में रखें। ये पौधा घर में रहने वालों के लिए अच्छा भाग्य और सुख लाता है। बैम्बू का पौधा उस दिशा में भी उग सकता है जहां कम या कम से कम रोशनी हो। रोशनी की अगर हल्की सी किरण भी आएगी तो भी ये वहां पर अच्छे से सरवाइव कर सकता है। इस पौधे की पत्तियां किसी भी घर की साज सजावट को एक खूबसूरत लुक भी देती है। लकी बैम्बू घर में रहने वालों के लिए सकारात्मक ऊर्जा और सुरक्षा भी देता है। भाग्यशाली बांस का पौधा पूर्व दिशा में रखने पर पूरे परिवार के लिए अच्छे स्वास्थ्य को भी आकर्षित करने लगता है। इसे दक्षिण पूर्व दिशा में रखने से धन की प्राप्ति होती है। बांस की टहनी में मूल्य रूप से पोषण से भरा होता है, जो बांस के पौधे के महत्वपूर्ण लाभों से आपको देता है। यह बांस का पौधा जहां एक भाग्यशाली पौधा माना गया है, कई तरह के लाभ भी आपको पहुंचाता है। आपको भाग्यशाली बांस का पौधा सही स्थान पर नियमित रख रखाव से रखना चाहिए, जो आपके पूर्ण सौभाग्य को बनाता है। घर के लिए भी बांस का पौधा बहुत उपयोगी है। इसका उपयोग आप कहीं भी करके रख सकते हैं। आप अपने ड्राइंग रूम में रख सकते हैं, बेडरूम में रख सकते हैं। आपके घर की साज सजावट को ये बढ़ाता है। वास्तु के अनुसार पौधों को भाग्यशाली क्यों माना जाता है? वास्तु के पौधे घर को खोखला होने से बचाते हैं, घर को बनाने में हेल्प करते हैं, आपका भाग्य उदय करने में हेल्प करते हैं।
क्योंकि इसमें अधिक प्रचुरता और समृद्धि पैदा करने के लिए इसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी मौजूद होती है दोस्तों। तो बेम्बू के पौधे को आप कैसे अरेंज कर सकते हैं? अगर आप बेम्बू का पौधा अपने घर या दफ्तर में रखने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इसकी डंठल की संख्या के बारे में आप सोच समझ कर ही रखें, क्योंकि हर संख्या में वास्तु के हिसाब से खास मकसद होता है। बैम्बू के पौधे की व्यवस्था और जगह के संबंध में बहुत ज़रूर है आपको जान लेना, तभी आपको ये फ़ायदा देगा। तो डंठल की संख्या 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11 या 21 होगी तो आपको ये भाग्यशाली देगा। यदि आप भाग्यशाली बांस के पौधे को घर या कार्यालय में रखने के बारे में सोच रहे हैं तो उचित देखभाल के साथ डंठल की संख्या का चयन करते हुए ही आप इसका रखरखाव करें ताकि इसके पॉजिटिव इफेक्ट आपको मिले। 4 डंठल वाला पौधा बैम्बू कभी भी किसी को भी गिफ्ट में ना दे, क्योंकि ये मौत की दुआ का प्रतिनिधित्व करता है। आप देने वाले के लिए भी अच्छा नहीं होगा और आप जो ले रहा है उसके लिए भी अच्छा नहीं होगा। घर में बैम्बू का पौधा आप सोच समझ के रखें ताकि आपका जो है भाग्य उदय हो पाए, आपके घर को की सकारात्मक ऊर्जा हो पाए, आकर्षित आप कर पाए उसको। घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देने और सुख शांति को आकर्षित करने के लिए खाने की मेज पर बीचों बीच बांस के पौधे को आप रख सकते हैं। आपके लिए अच्छा होगा, आपके घर के सदस्यों के लिए अच्छा होगा। बेडरूम में भी बांस का पौधा लगाया जा सकता है। इसे कम देखभाल और कम धूप की ज़रूरत होती है, इसलिए आप कुछ हरियाली लाने के लिए बांस के पौधे को जोड़ने के लिए बेडरूम एक बहुत बढ़िया स्थान है। इससे पति पत्नी के रिश्ते बहुत मधुर होने लगते हैं। अगर उनमें लड़ाई झगड़ा हमेशा बना रहता है तो यकीन मानिए इसके बाद लड़ाई झगड़ा होने की संभावना नहीं है। भाग्यशाली बांस विकास, नई शुरुआत और पारिवारिक मिलाप का प्रतीक है। परिवार को बना के रखता है, मिला के रखता है। इन सभी सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए इसे घर के प्रवेश द्वार के पास भी आप रख सकते हैं। महालक्ष्मी का आगमन होता है, बहुत आपके लिए बहुत लकी रहता है। बैम्बू का पौधा एक तरह से एक प्योरीफाई भी है, आपके घर का वातावरण अच्छा कर देता है। आप ध्यान रखें, बैम्बू के पौधों को, लक्की वाले पौधों को ही चूज करें। इसकी बहुत सारी वैरायटी आती है, आप अपने हिसाब से देखकर ही लें, आपके घर के हिसाब से, वास्तु के हिसाब से कौन सा पौधा आपके लिए ठीक रहेगा। तो लकी बैम्बू को उथले बर्तन, कांच के कटोरे, जार, लंबे फूलदान, बांस के आकार के आधार पर या चीनी मिट्टी के बर्तन या चीनी मिट्टी के बर्तनों में भी आप उगा सकते हैं। यदि आप कम डिश या कटोरी चुनते हैं तो सुनिश्चित करें कि इसमें कम से कम 1 इंच तक जगह हो ताकि जड़ें आसानी से फैल सके। अगर वो कंफर्टेबल ही नहीं होगा तो कैसे पॉजिटिविटी देगा आपको। तो बिल्कुल ध्यान रखें, इस पौधे को हमेशा किसी पारदर्शी बर्तन में रखें जैसे कांच वगैरह, इसकी जड़ें दिखती रहनी चाहिए आपको। साथ ही बर्तन में 5 तत्व होना बहुत ज़रूरी है: धरती, धातु, लकड़ी, पानी और आग। आप इन पांचों का कैसे मिक्सचर कर सकते हैं बता देते हैं आपको। बर्तन में इन 5 तत्वों को शामिल करने के बहुत आसान तरीके हैं। तो धरती को आप अगर कर रहे हो तो बर्तन में कुछ पेबल्स डाल दें, रेडीमेड भी मिल जाते हैं। धातु डाल दें, बर्तन में कुछ सिक्के डाल दें जो आपके लिए लकी रहेंगे। लकड़ी डाल दें, पत्तियां लकड़ी का प्रतिनिधित्व करती हैं दोस्तों। पानी, बर्तन में पानी, थोड़ा सा पानी डाल दे क्योंकि ये ज़्यादा पानी नहीं मांगता है। आग के रूप में आप पौधे को एक लाल रिबन या बैंड से बांध सकते हैं, तो वो आपके 5 तत्व कंप्लीट हो जाते हैं जो आपको शुभता देते हैं, आपके घर को सुख सौभाग्य से भर देते हैं। बैम्बू के पौधे को जीने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप इसे थोड़ा थोड़ा पानी देकर भी इसकी जड़ों को बाहर कर सकते हैं। अगर आप इसे भूमि में लगा रहे हैं तो हमेशा नम रहना चाहिए ये, और ध्यान रखें भूमि में लगाया हुआ जो बैम्बू होता है बहुत ज़्यादा फैल जाता है, नहीं फैलना चाहिए, ये घर के लिए शुभ नहीं होता है। अगर आप ऐसे बैम्बू के पौधे को ना रखें जिनकी पत्तियां पीली और गहरी हरी हों, बर्तन में आप प्योरीफाई बर्तन मतलब पानी यूज़ ना करें, नॉर्मल टंकी वाला पानी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, पौधे को अच्छी हेल्थ देते हैं, तो आपको भी अच्छी हेल्थ मिलेगी, परिवार लोगों को भी अच्छी हेल्थ मिलेगी। 7 से 10 दिन में आप इसको चेंज करते रहें बराबर।
आप जल्दी भी कर सकते हैं। बैम्बू के पौधे आपके लिए लकी होते हैं, ये बात किसी से छुपी नहीं है। वास्तु के हिसाब से आप इसे कार्यालय में सकारात्मक ऊर्जा और बुद्धि बढ़ाने के लिए रख सकते हैं। इससे आप कीटाणु वगैरह को जो है दूर रखने के लिए किसी भी जो है ऐसे केमिकल का यूज़ ना करें, बस इसका पानी बार बार चेंज करते रहें, तो भी ये आपके लिए बहुत फ़ायदा देने लगेगा दोस्तों।